कल आपका बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। अच्छा आईएएस है, मतलब हमको कभी ध्यान नहीं ऐसा कर दिया। पढ़ाई का तरीका एक बता देते हैं कि हमेशा अध्ययन, मतलब पढ़ाई, अध्ययन, चिंतन और लेखन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे ऑफ कोर्स डॉक्टर अशोक जी हैं, मैं सही नाम बोल रहा हूँ ना? हाँ, और मनीष जी से कई बार मिलना हुआ है, जो कि 1995 में ही प्रांतीय प्रकोष्ठ की स्थापना उन्होंने किया था। साथ में हमारे कलीग हैं, आप सब जानते हैं, अभी उन्होंने आपको उनको सुना है। उनको 1% भी ईगो नहीं है, उसमें पहला नाम जो है मिथिलेश जी का है। 1% ईगो नहीं है। मैंने कभी इनको ईगो देखा ही नहीं है। हम लोगों ने साथ में काम किया, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं बिहार में। तो मेरे पसंदीदा ये अफसर में से मिथिलेश जी हैं, जहाँ भी हैं हरफन मौला हमेशा इनका रिस्पेक्ट हमारे लिए रहता है। साथ ही ज्ञान प्रकाश जी हैं, अरविंद जी हैं, और हमारे अभिषेक पाठक जी जो हमारे मिशन के हिस्सा हैं, और चूँकि हमारे साथ वो फैकल्टी भी है, इसीलिए ख़ास तौर से ज़्यादा मुझे जानते हैं। मुझे बहुत प्रभावित किया मिथिलेश जी की जो आइडिया थे, और मनीष जी ने आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। मनीष जी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और हम लोग कमो बेश जो है उसी दौर में है। थोड़ा मनीष जी के बाद हम लोग आए। मिथिलेश जी हम लोगों का टाइम जो है सो सेम है। मोबाइल की दुनिया आई, बहुत कुछ अच्छा आया, और मोबाइल में क्या क्या घाटे हैं वो सब आपने सुना है। एक्चुअली सभी यूथ हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे आप सभी हैं, तो एक संकल्प मन में ज़रूर रखना चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है और होना क्या है। जब स्वामी विवेकानंद जी ने जब इतने सारे संघर्ष के बाद बहुत सारी अचीवमेंट के साथ उन्हें स्पिरिचुअलिटी का एक हाई लेवल उन्हें अचीव किया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप उस लेवल तक जाएं। और यह जो गायत्री परिवार है, केवल यह नहीं है कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, एकमात्र ऐसी यह जगह है जहाँ पे किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम भी आ सकते हैं, जैन बुद्धिज्म सब आ सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये मैं पिछली बार भी आया था, मुझे पता था। तो ये किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि यह आध्यात्म का केंद्र है। अध्यात्म और धर्म में पहले ही मनीष जी बता चुके हैं, धर्म और अध्यात्म में काफ़ी अंतर होता है। अध्यात्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, धर्म तो सब अलग अलग अपनी पूजा पाठ अलग अलग करते हैं। सबके घर में भी जो देवता होते हैं, स्थानीय देवता होते हैं ना, सबके घर में अलग अलग होते हैं। किसी के घर में गोसाई भगवान है, किसी के घर में अलग अलग देवता है। तो असली देवता तो हमारे घर में ऑलरेडी जो है एक अलग से कमरा बना हुआ वो भगवान है, जिनको मानते हैं। और बाकी जहाँ भी हमें कोई भी मंदिर मस्जिद मिलता है तो हम लोग प्रे करते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग सभी धर्मों को मानते हैं। और भारत का जो भारत देश है, भारतवासी जो है वो काफ़ी लिबरल है, धर्म के मामले में काफ़ी लिबरल है। वो हर धर्म को, अगर आप चर्च के सामने से गुजरेंगे तो वहाँ भी ऐसे ऐसे लोग करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग देखा है। या आप महात्मा बुद्ध के, आपके पीछे की जो पीढ़ी है उसको एंजॉय करेगी, और अच्छी पीढ़ी आगे की तरफ अच्छा करेगा, आपकी सोसाइटी अच्छा होगा। जैसे देखते हैं ना, कहीं भी टीला जब बड़ा होता है तो आसपास भी ज़मीन उठता है, तभी तो टीला बनता है या पहाड़ बनता है। आप जब सोसाइटी में बड़े होंगे तो आसपास के लोग ऑटोमेटिक जो है ग्रेविटी के द्वारा खींचे चले आएंगे। आप अच्छा करते हैं, आप जिस गाँव से हैं, जिस सोसाइटी से है, जहाँ पर भी आप अच्छा करेंगे तो आपके देखा देखी, जैसे सपोज डेट कि मैं आईएएस ऑफिसर बना, मेरा घर हाजीपुर है। मैं जब अपने गांव से बाहर पटना आया था पढ़ने के लिए, तो कोई भी मेरे गांव का कोई नहीं पढ़ने के लिए पटना नहीं आया था। मेरे आईएएस बनने के बाद आज हर गांव, मेरे गांव के हर एक बच्चा जो है, लड़का या लड़की, सब पटना पढ़ता है। और उसके बाद बीपीएससी में रिजल्ट भी जो है 10-15 रिजल्ट मेरे गाँव से हो चुका है। देखा देखी होता है कि लोग एक दूसरे से प्रभावित होते जाते हैं, और यही जो है आपको आगे पहचान देता है। आज आप लोग संकल्प करें। और चूंकि मैं गायत्री परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, कुंदन चूंकि मेरा जूनियर रहा, आईएएस नहीं था, तब से मेरी जान पहचान नहीं है कुंदन से। और मैं हरिद्वार भी गया हूँ, सभी जगह मैं घूम चुका हूँ, और बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ। और स्पेशली मैं चूँकि अध्यात्म में भी जब स्टूडेंट था, भले आईएएस बनने के बाद योगा अध्यात्म सब छूट गया, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था तो मैं 1 घंटा आधा घंटा मॉर्निंग के टाइम में योगा प्राणायाम जरूर करता था। तो स्टूडेंट होने के नाते आप लोग भी यह करिए। जब बन जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कर लीजिए। क्योंकि अब जो है नहीं होता है, अब इसलिए नहीं होता है कि अब कंबल टान के सोए रहते हैं, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है जैसे। लेकिन स्टूडेंट लाइफ का खासियत है कि ब्रह्म मुहूर्त जिसमें पढ़ाई होती है,
भोर का समय 3-4 बजे का समय होता है, उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा डीप। तो दोनों ही तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। या तो आप पूरी रात पढ़िए और रात को 5-6 बजे सोइए मॉर्निंग में, या फिर आप जल्दी 10 बजे सो जाइए और मॉर्निंग में 5 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करिए। दोनों ही सही तरीका है, लेकिन जो नेचर है, नेचर के हिसाब से आपको 5 बजे ही उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, कई बार होता है कि आप रात में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट यह है कि आप सालों तक अगर आप रात में पढ़ाई करेंगे तो जो मेरा बाल दिख रहा है उस तरह से नहीं रहेगा, सबका बाल निकल जाएगा। मतलब हेयर फॉल का चांसेस जो है बढ़ जाता है रात में ज़्यादा, नाइट में अगर पढ़ाई करते हैं। ये मतलब ज़रूरी नहीं कि यही हो, हेरिडिटरी भी होता है, मदर फादर का हेरिडिटरी होता है, ऐसा मैं जस्ट बता रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई में 2-3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है होना। पहला कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रेगुलर आप लोग पढ़ाई करें। बाकी बातें चूँकि मनीष जी और मिथिलेश जी बोल दिए हैं, तो हम दूसरे साइड की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कम से कम हर दिन जो है कम से कम 4 घंटा और अधिक आप 10 घंटा, 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई ज़रूर करिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारा मन जो है ठंडे के मौसम में ख़ास तौर से बहुत आलसी हो जाता है, क्योंकि कंबल में जो मज़ा आता है लगता है कि जन्नत यही है, क्योंकि इससे अच्छा स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कंबल में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आ सकता है। मैं फील करता हूँ तो आप लोग भी फील करते होंगे। तो ठंडे में पढ़ाई कम हो जाता है, लेकिन सही कहा जाए तो ठंडे में पढ़ाई ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप आराम से बैठे होते हैं, बाहर मूवमेंट नहीं होती है, तो आराम से घुस गए और पढ़ाई कर रहे हैं। रात के वक्त भी आप आराम से पढ़ते हुए जा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे के मौसम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, रात में जगते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं। तो आप ठंडे के मौसम को यूज करिए। कम से कम 7-8 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पे भाई और बहन हैं, वो हमेशा यह ध्यान रखें कि आपकी जो प्रतिभा है, आप में जो अच्छाई है, आपके अंदर जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो पैसे से आपका कभी रुकावट नहीं हो सकती। प्रतिभा कभी भी पैसे के चलते कभी भी कुंठित, दबी हुई सब नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर आग है, जुनून है, तो आप कुछ भी हासिल लाइफ में कर सकते हैं। इसलिए पैसे की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता है पैसे। जैसे मान लेते हैं कि हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10+2 है, 10th में है, मेरे पास पैसा नहीं है, घर में भी दिक्कत हो रही है। आप ट्यूशन 2-3 पढ़ा लीजिए, वहाँ से पैसा आएगा, घर में भी थोड़ा मदद करिए 2-3 हज़ार का, और अपना भी चलाइए। क्योंकि ट्यूशन का पैसा आजकल ट्यूशन में भी 3 हज़ार तो मिलता ही है। एक बच्चा को 2-3 बच्चा को एक जगह पढ़ाते हैं, तो 2-3 क्लास लीजिएगा तो आपका 2 फायदा इसका है। एक तो पढ़ाने से क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है। जब 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ाएंगे तो आपकी जीएस की तैयारी होते रहेगी अपने से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको साइड से और भी पैसा के अलावे आपको ये भी फायदा हो रहा है। तो पढ़ाने से आपको 2-3 ऐसे फ़ायदे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और पैसा भी आएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं कभी भी। और बहुत सारा फ्री शिप है, स्कॉलरशिप है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारे हॉस्टल्स है जहाँ की फ्री में रखा जाता है। तो इसकी चिंता कतई नहीं करनी है कि हमें जो है पढ़ने के लिए पैसे होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। मैं IAS बना तो क्या मैं दिल्ली गया? नहीं, मैं पटना में ही रह के तैयारी किया था, और पहली बार जब इंटरव्यू देने गया तो दिल्ली को मैंने पहली बार देखा था। ठीक है, अब कुछ मज़ेदार बात आपको बताते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि हमने कहाँ से प्रेरणा ली है। कुछ मज़ेदार बातें, सच्ची बातें। मैं जब भी पढ़ता था 9th, 10th में, तो जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे राजेंद्र प्रसाद से लेके सभी लोग, उनको मैं देखता था कि गांव में वो स्कूलिंग तक तो गांव में पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन या 10+2 शहर में जाके पढ़े हैं। तो मेरे मन में जो है वो 7वीं 8वीं क्लास में आ गया, अच्छा बड़ा आदमी सब शहर में जाता है, मतलब मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में उसी समय से आया, जब जैसे ही मैंने मैट्रिक पास किया तो बांस के छत पर बैठ के मैं पहुंचा पटना। ठीक है, 4 रुपया भाड़ा लगता था। ऊपर छत पे क्यों बैठे? तो पैसा कम लगेगा, नीचे 8 रुपया, ऊपर 4 रुपया। एकदम सच्ची बात है। और मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके अप्लाई करना था एडमिशन के लिए, तो AN कॉलेज से लेके BN कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज सब में अप्लाई करते हुए गाय घाट पहुंचा, 2 गो लिट्टी खाया, शाम हो गया था। फिर बस पकड़ा, फिर हाजीपुर से मेरा घर देसरी है, वहाँ बस से पहुँचे। उस समय रोड की स्थिति ऐसे ऐसे होती थी।
और रात में जो है सो छिनतई वगैरह होता। तो 1900 रुपया मेरे उस समय मेरे पास बैग में लेके फिर मैं रात के 12 बजे घर वापस लौटा था अप्लाई करके, ठीक है। तो ये पटना भी मैंने पहली बार देखा और पहली बार मैं अकेले आया, कोई मेरे साथ नहीं आया। पहला मैं मैट्रिक करके खुद ही आया यहाँ पे पढ़ा। और मैक्सिमम टाइम मेरा स्ट्रगल का लाइफ रहा है, पूरा मेरा स्ट्रगल से भरा हुआ लाइफ है। और अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, लेकिन यह बताता है कि कोयला से हीरा बनता है। आप जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आप हीरा के रूप में आप कन्वर्ट होते जाएंगे। वही जो है, और ये रियलिटी है, पता है ना, कोयले में से ही हीरा बनता है। एक सर्टेन लेवल तक जब कोयले का हीट बनता है तब वो कन्वर्ट होके डायमंड बनता है। लेकिन अब आपके मन में होगा तो फिर कोयला से हीरा क्यों नहीं लोग बना देता है एकदम गर्म करके। देखो भाई, हीरा जितना निकलेगा गर्म करके खुद से, वो कोयला ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, उससे जो कन्वर्ट होके जो डायमंड बनेगा उसका जो रेट होगा वो कम होगा। तो नेचुरली जो है वो बनता है, कोयला से ही डायमंड बनता है, ठीक है। मनुष्य भी उसी तरीके का है, जितना अधिक स्ट्रगल होगा उसकी अचीवमेंट, उसकी ऊंचाई उतनी अधिक होगी। आप जैसे हम लोग के दादाजी बोलते थे कि बेटा अगर तुम कम लिखोगे क्लर्क बनोगे, ज़्यादा लिखोगे तो अफसर बनोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ज़्यादा लिखने का मतलब है कि आप मेरिटोरियस बनेंगे, खूब पढ़ेंगे, नंबर आएगा, हर एग्जाम को क्रैक करेंगे, पास करेंगे। जब ज़्यादा लिखेंगे तो राइटिंग स्किल अच्छा हो जाएगा, लेखनी अच्छी हो जाएगी, आप IAS BPSC पास कर जाएंगे। लेकिन कम लिखेंगे तो SSC वाला एग्जाम दीजिएगा, रेलवे वाला एग्जाम सब दीजिएगा, क्लर्क नहीं बनिएगा। तो शुरू में कम पढ़ने मतलब कम लिखने का मतलब है बाद में लिखना है। हमारा जो SO होता है या अंडर सेक्रेटरी, वो लिखता है बड़ा बड़ा पेज, हम लोग खाली साइन मारते हैं कृपया। क्या मतलब जी, कृपया अवलोकनार्थ, कृपया अनुमोदनार्थ, बस हो गया। या आप इधर से लिख दिए क, अंश क जो है अनुमोदन के लिए, बस हो गया। तो हम लोगों ने पहले ज़्यादा लिख दिया है तो भगवान कहें कि बाद में इसको कम लिखवाएंगे। आज जो शुरू में कम लिखा है तो कहेंगे अच्छा उसका बदला हम बाद में लेंगे, तुम लिखो, अब तुम बनो चपरासी, SO ये सब बनो। यही है कि अभी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो कल को कम करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा कंजूसी करेंगे तो कल को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई का तीसरा फंडा ये है, आप जब भी कुछ पढ़ो तो ये मान के चलो कि कल मुझे एग्जाम देना है। आप कहोगे कैसे मन में आएगा भाई? आएगा, ये आना चाहिए कि हमको कल एग्जाम देना है। जब ये आप मन में रखेंगे कल मुझे एग्जाम देना है तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही BPSC या UPSC का डेट आता है तो आप सोचते हैं अच्छा अभी 6 महीना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 5 महीना है, हो जाएगा। जैसे 3 महीना बचता है तो आपका टेंशन बढ़ना शुरू होता है। आज जब 1 महीना बचता है तो और टेंशन बढ़ता है। आज जो BPSC वाला स्टूडेंट है सोचता है डेटवा बढ़ जाता ठीक है था, और उसका डेट जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने अपने साथ, जहाँ मैं लॉज में रहता था, बगल में आशीष जी थे, मेरे फ्रेंड थे, आजकल टीचर हैं, समझ गए ना, कम पढ़े टीचर बन गए। भले वो लाइव देख रहे होंगे, उनको ही मज़ा आ रहा होगा। कोई भी एग्ज़ाम का डेट आता था, वो BPSC हो चाहे JPSC चाहे UPPCS कोई भी, तो वो पढ़ते उठते घूमते फिरते। 1 महीना होता था, डेटवा कैसे बढ़ेगा, कुछ करिए ना, हम कौन चीज़ कर देंगे डेटवा बढ़ जाए। तो वो हमेशा डेटे बढ़ाने में लगते थे, क्योंकि उनको तैयारी करना नहीं। ऐसे स्टूडेंट का खाली एक ही काम है कि एग्ज़ाम थोड़ा डेट बढ़ जाए। एक तो ये है, दूसरा है चलो नहीं भी होगा तो ये सोचेंगे इस बार तो छोड़ दिया, अगला बार तो फाड़ देंगे। तो ये अगला बार जो फाड़ने वाले हैं ना, वो अगला 10 साल तक फाड़ते ही रहते हैं, वो कभी फटता उड़ता नहीं है। और सबसे मज़े की बात है, जब एग्ज़ाम दे के सब निकलेगा तो सब खुश रहेगा। कोई ऐसा लड़का है जो एग्ज़ाम दे के कहता है कि हम दुखी हैं, 1-2% है जो खूब सीरियस तैयारी किया, लगता है कि थोड़ा कमज़ोर गया है, वही खाली दुखी होगा, बाकी कहेगा एकदम खुश होकर निकलेगा, समोसा सब जो भी है खा रहा है, जलेबी वलेबी खाएगा। अब तुम बोले कैसा एग्ज़ाम किया, छोड़िए नहीं, इस बार नहीं, अगला बार फाड़ देंगे। वो इस बात के लिए खुश है कि उसका एग्ज़ाम तो बीत गया ना, कैसे भी बीत गया, मतलब गया एग्ज़ाम तो बीत गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आधा स्टूडेंट झूठ बोलेगा, जब रिजल्ट आएगा 1 नंबर से छूट गया, 1 नंबर से छूटा है मेरा मार्कशीट। भला कि आज BPSC सब देने लगा है तो थोड़ा झूठ कम बोलता है, तो 1 नंबर से छूट गया। 10% स्टूडेंट बोलेगा मेंसो हो गया, इंटरव्यू के दिन में कहीं भाग जाएगा, बोलेगा इंटरव्यू में गड़बड़ा गए, हो गया था। ठीक है, तो ये ऐसे भी कुछ नमूने टाइप के लोग भी हैं।
वो आपको इसलिए कह रहे हैं कि उस नमूने में से कम ये युवा न बने। रियलिटी में आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। उसका रीज़न है, आप सभी के माता पिता ने बहुत उम्मीद के साथ पटना भेजा है। कुछ युवाओं को अपने माता पिता से नाराज़गी इस बात को लेकर हो सकती है कि मेरे माता पिता जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, गरीब हैं, मुझे पैसा नहीं दे पाते हैं। हो सकता है कि आप अपने ही अर्न करते होंगे, खुद पढ़ते होंगे, छोटे मोटे काम करते होंगे, दुकान चलाते होंगे, या जो भी करते होंगे, घर का काम, ट्यूशन, जो भी करते होंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। आप अपने माता पिता के संस्कार के चलते ही आप महान व्यक्ति बनेंगे, आप अचीवमेंट करेंगे। माता पिता से नाराज़गी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि माता पिता ही एकमात्र शुभचिंतक है। बाकी आपका शुभचिंतक हो ना हो, मित्र हो ना हो, लेकिन माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो दुखी हो। चाहे सामने में भले गाली दे देंगे, बेहुदा है, नालायक है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर का जो प्यार है, अंदर का आशीर्वाद हमेशा रहता है। कभी भी ऐसा आशीर्वाद उनका हो ही नहीं सकता है। और सबसे जो आपका मित्र हो सकता है वो फादर मदर ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा तो बाद में मित्र वगैरह बनते हैं। इसलिए माता पिता का सम्मान अगर आप करेंगे तो आप अपने लाइफ में अच्छा अचीव कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। और घमंड तो किसी को नहीं होना चाहिए। मैं घमंड की बात कर रहा था, घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। जब आपको घमंड हो जाए तो एक बार शमशान का चक्कर लगा के आइए। बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े पैसा वाला, ठीक है, जो बोल रहे थे ना मनीष जी, एक सीमित पीरियड के लिए आए हैं, रिटर्न जर्नी सबका टिकट बना हुआ है, कंफर्म खाली होना है। तो बड़े से बड़े जो रहे हैं घमंड वाले, उनको भी जो है राख के ढेर में श्मशान में देख सकते हैं जाके। और सबसे बड़ा विद्वानी, सभी देवताओं पे विजय पाने वाला रावण का जब घमंड रहा ही नहीं तो बाकी का घमंड कहाँ रह सकता है। सही बात यही है। इसीलिए एक सरल जीवन जीना चाहिए। वैसे तो आपको मिथिलेश जी, हमको भी बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, IAS अफसर है तो ऐसे क्यों करते हैं, सब जगह क्यों चले जाते हैं। अरे भाई, मैं पहले मनुष्य हूँ, IAS बाद में बना। हम अपना स्वभाव कैसे बदल देंगे। जब हम बिहार में रहे, सभी लोगों से मिलना, पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी, मैं पटना में 10 साल रहा और सबसे आप लोगों से भी ज़्यादा मेरे फ्रेंड आज भी हैं, पहले भी थे। मेरे हज़ारों फ्रेंड हैं। अब सबसे मिलना है, सबका पार्टी है, कुछ है, काम है, ये है, सब जगह एक्सेस है, इजी एक्सेस है। और मेरे में भी 1% ईगो नहीं। हम IAS हमको ध्यान ही नहीं आता है। जब कोई बोलता है तो ध्यान आता है, अच्छा IAS है, नहीं तो हमको कभी ध्यान नहीं आता है। सही बात यही कर रहे हैं, मुझे कभी ध्यान नहीं आता है कि मैं IAS ऑप्शन, क्योंकि जीवन पहले मिला है। अगर इसी गुमान में हम रह जाएंगे कि हम IAS ऑफिसर हैं, बंद कमरे में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, और जब रिटायर हो जाएंगे तो कौन पूछेगा हमको। मतलब पार्क में जाएंगे तो हमसे तो कोई मतलब रहेगा नहीं। मतलब की दुनिया है ना, मतलब की दुनिया, कोई नहीं पूछा है, ये बहुत बड़ा घमंड था, देखिए अब रोड पे घूम रहे हैं। इंसान देखिए, हर चीज़ परिवर्तनशील है, याद रखिए। कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, न पद न प्रतिष्ठा, कुछ भी अस्थाई नहीं है। आदमी की जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ भी अस्थाई नहीं है, सारा परिवर्तनशील है। और आज जिसकी ये स्टेटस बहुत अच्छी है, कल वो डाउन होगी, जिनकी डाउन है अप होगी। ये दोनों चीज़ें साथ चलती है, दिन और रात की तरह। आज जितना अधिक आपको दुख है, आप ये समझ लीजिए कि आने वाला कल आपका बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। इसी तकलीफ से आपको निकलना है, इस तकलीफ से निकलेंगे आपको अच्छा अचीवमेंट होगा। आप एक और लास्ट में हम बता देते हैं, अब लंबा हो गया है। देखिए, जीवन में अगर सपोज डेट कि आपकी उम्र 80 साल है और अगर अच्छे मिट्टी से हैं, अच्छे मिट्टी समझते हैं ना, वो लोग नहीं बोलता है न बुढ़ाता है ना वो होता है, जैसा रहेगा उसने 20 साल बाद भी देखिएगा तो वैसा ही रहेगा। उसको कहते हैं उसका अच्छा मिट्टी है, अच्छा माटी से बना हुआ है, तो 100 साल जी लेगा, मतलब 100 साल जी लेगा, 80 से 100 साल जी लेगा कोई, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर 2 से 3 साल पढ़ाई करेंगे तो आपका 80 साल अच्छा हो जाएगा, 80 साल अच्छा हो जाएगा। 3 साल पढ़िए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खूब दिन रात लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब आपको जो अचीव करना है, BPSC, UPSC, क्लर्क में जाना है, कोई भी जॉब में जाना है, अगर जॉब में चले गए तो आगे आपका हर दिन जो है आपका दिवाली, छठ सब अच्छा लगेगा। गरीब रहिएगा तो छठ दिवाली में मन लगेगा, कहीं से पैसा लेना, कर्जा लेना, ये लेना, देखते होंगे आप गाँव भर में। तो इसीलिए 3 साल खूब पढ़िए,
तो आपका बचा हुआ, अगर मान लेते हैं 25 साल के आप हैं, तो बचा हुआ 50 साल आपका हर दिन जो है आपका दिवाली, छठ, ईद, बकरीद सब होगा। लेकिन अगर आप 3 साल नहीं पढ़िएगा तो आपको अपने जीवन भर जो है दुख रहेगा, आपको अपने जीवन भर दुख रहेगा। अब मामा की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया अपने मामा का भी। एक मेरे मामा जी हैं, वो अभी इसमें है, एयरफोर्स में है, ठीक है। उनको इस बात का हमेशा दुख रहता है कि उनका एक दोस्त जो है वो बन गया है, अभी एडिशनल कलेक्टर बन गए, बिहार में ही है। उनको इस बात का दुख रहता है, मेरे साथ रहता था, हम चले गए इधर जल्दी जॉब करने के चक्कर में, वो देखो ना एडिशनल कलेक्टर बन गया। उनको कभी इस बात का मतलब एक कंपेयर, और सबसे खास कंपेयर हो जाता है जब बेरोजगार रह जाइए आप कुछ नहीं करिए, कोई जॉब नहीं अचीव करिए, और बगल में आपका रूम के साथ रहने वाला या चौक चौराहे पे साथ में चाय पीने वाला जब अफसर बन जाएगा, तो इससे बड़ा दुख आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। बाकी सब दुख भुला जाएंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये हो गया, हम कुछ नहीं किए। और ये चीज़ें लाइफ टाइम चलता है, ये कोई 2-4 दिन का मैटर नहीं है, पूरे जीवन भर आपको दुखी करेगा। तो अच्छा यह है कि जीवन भर दुखी रहने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ को अचीव करिए। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लगता है कि फेल कर जा रहे हैं, बार बार फेल कर जा रहे हैं, बार बार फेल कर जा रहे हैं। अपने जो लेवल है ना उसको अप कर दीजिए, अपनी तैयारी के लेवल को अप कर दीजिए, जनरल से अप कर दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा। और सीटें ऐसा नहीं है कि सीटें 200-400, रेलवे में एनटीपीसी बहुत सारे सीटें आई है, हज़ारों आ रही है सीटें। तो बिहारी बच्चे तो ऐसे भी सब जगह चले जाते हैं। बिहार में माँ सरस्वती की कृपा है, सभी लोग पढ़ाई करके जॉब करना चाहते हैं क्योंकि बाकी अपॉर्चुनिटी कम है जिसके चलते। तो यही सब है। लेकिन एक बात और है, पढ़ाई का तरीका एक बता देते हैं कि हमेशा अध्ययन मतलब पढ़ाई, अध्ययन, चिंतन और लेखन, ये 3 सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी पढ़िए उसको क्या करिए, थिंक करिए, सोचिए और लेखन करिए। ये 3 चीज़ अगर सीक्वेंस में करेंगे तो वर्ल्ड का कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से लास्ट फार्मूला आप लोग के लिए था। और जाते जाते एक और अभिषेक पाठक जी को आज मैंने बहुत अच्छे से बोलते हुए देखा, उनकी हिंदी इतनी अच्छी है। हमारे क्लास में तो आते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ तो हिंदी में बहुत अच्छे से बोल रहे थे। और विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रसंग उन्होंने बताए जो हम लोगों को प्रेरित करता है। और हम लोगों ने भी बहुत इतनी डीपली नॉलेज नहीं थी, हम लोगों ने कहीं कहीं पढ़ा था विवेकानंद जी का, चूँकि हमारे आदर्श रहे हैं। तो और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन पे मैंने PhD किया है, मनीष जी बता ही रहे थे, तो उनके बारे में बहुत डिटेल मुझे पता है क्योंकि मैंने PhD ही किया है। तो लास्ट में मैं कहूँगा कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी मतलब ज़मीन, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ काम करो ऐसा है दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। थैंक यू सो मच।